मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं सब्जेक्ट फिजिक्स क्लास 12th की बहुत इंपॉर्टेंट व्यंजक अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति के बारे में हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं अच्छी स्थिति। अच्छी स्थिति तो हमारे पास दो बिंदु हैं ए और बी, जिसको हमने प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश दे दिया है। उसका मध्य बिंदु क्या है? ओ है। ओ से आर दूरी पर कोई एक बिंदु पी है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके बाद हम देखते हैं ओ से आर दूरी पर पी बिंदु है, उस पर ही हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम ए बिंदु से पी तक की जो दूरी होगी क्या होगी? आर प्लस एल होगा, और बी से पी तक की जो दूरी होगी आर माइनस एल होगा। अब अगला देखते हैं बिंदु बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा क्या हो जाएगा? E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपन Vp स्क्वायर। बीपी दिशा में तो बीपी का मान क्या है? R माइनस एल है। तो अगले में हम उसी को पुट कर देंगे। तो E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपन R माइनस एल का होल स्क्वायर। ये किस दिशा में जा रहा है? बीपी दिशा में। तो बीपी का मान क्या है? R माइनस एल है। ठीक है। इसके बाद इस प्रकार बिंदु ए पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने बी के लिए ज्ञात कर लिया, अब ए के लिए ज्ञात करेंगे। तो E2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान AP स्क्वायर। AP दिशा में। किस दिशा में? AP दिशा में। तो E2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाए? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू क्यू अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये किस दिशा में जा रहा है? AP इक्वल टू R प्लस एल। ये किस दिशा में जा रहा है? R प्लस एल। ठीक है। इसके बाद हमारा E1 और E2 एक ही रेखा में है लेकिन विपरीत दिशा में कार्यरत है। इस कारण E1 E2 से बड़ा होगा। ठीक है। E1 E2 से बड़ा होगा। अब E इक्वल टू हमारा परिणामी निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। समीकरण 1 और समीकरण दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। अब इन दोनों में जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं। क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 हमारा कॉमन है। अंदर क्या बचता है? 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। दोनों आपस में विपरीत है, इस कारण से हमने यहाँ पे माइनस किया। ठीक है ना। अब हमारा कॉमन चीज़ है उसको फिर बाहर लिखते हैं। क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। इसमें यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। दोनों के एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आर प्लस एल का होल स्क्वायर और आर माइनस एल का होल स्क्वायर आता है। ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास फार्मूला जो बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये जो फार्मूला बनता है ये फार्मूला को हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हमारे पास क्या बचता है? क्यू अपान 4 ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जो कटता है उसको काट देते हैं और बाकी जो बचता है उसको लिख देते हैं। तो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4r अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2q इंटू 2l इंटू आर। ठीक है। इसको हम 4r और l है तो 2q इंटू 2l इंटू आर के रूप में परिणित कर देते हैं। और इसके बाद p इक्वल टू हम एक मान निकाल लेते हैं q इंटू 2l का। q इंटू 2l के स्थान में हम क्या लिख सकते हैं? p लिख सकते हैं। ठीक है। तो हम ऑलरेडी लिखते हैं E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q इंटू 2l, इसके स्थान में p और r हमारे पास ऑलरेडी है, 2 हमारे पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे? 2pr अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक। इसके बाद इसकी दिशा AP के अनुदिश होगी। इसकी दिशा किसके अनुदिश होगी? AP के अनुदिश होगी। इस कारण से L जो है R से बहुत छोटा होगा। तब L नगण्य मान लिया जाएगा। तो हमारा मान क्या हो जाएगा? L को नगण्य मानने पर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2pr अपान आर स्क्वायर के होल स्क्वायर। L को हमने क्या मान लिया? 0 मान लिया, नगण्य मान लिया, तो ऑलरेडी L 0 हो गया। अब इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2pr अपान स्क्वायर के साथ स्क्वायर का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? घात के साथ तो r के पावर 4 हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास बचता क्या है? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपान r क्यूब। इस r से एक r कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा? हमारा पुट इन जो मान है
ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2p अपॉन आर क्यूब। इसको हम न्यूटन प्रति कूलाम से दर्शाते हैं। न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।